कम टू इनेजी कंपनी। अब इनेजी कंपनी का एस्टैब्लिश कैसे हुआ? तो 4 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका द्वारा एटम बम गिराया था। तो उस बम का इतना खराब रेडिएशन था कि जहां जहां जितनी रेंज में गया, हवा में फैला तो वातावरण पोल्यूशन कर दिया, जमीन पे गया तो फर्टिलाइजेशन पावर डेड कर दिया, जो बच्चे पैदा होते थे तो कोई ना कोई डिफेक्ट होता था। तब वहां के गवर्नर ने सोचा कि हम किस चीज को बदलाव करेंगे तो इंसानी शरीर में पुनः बदलाव हो सकता है, जो नेचर पूरी तरह डेड हो चुका है वो पुनः वापस आ सकता है। तब उन्होंने 3 चीज पे रिसर्च किया, एक हवा, दूसरा खुराक और तीसरा पानी। हवा वो कुदरती देन है, हम उसको बदल नहीं सकते। खुराक हम रेगुलर बदलते रहे, आज ये डाइट कल वो डाइट परसों वो डाइट, क्या उससे कोई चेंजेस आता है बॉडी के अंदर? नहीं आता है। और तीसरा पानी, पानी के ऊपर रिसर्च किया और पानी के अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टी उसने बताया कि अगर पानी को बदलेंगे तो 100% हमारी बॉडी के चेंजेस आएगा। तब उन्होंने पानी के मशीन बनाया जिसका नाम है केंगन वाटर, जो जापानी शब्द है। हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो केंगन वाटर है जो बैक टू ओरिजिन, मूल धर्म वापस आना। जैसे कि हमारे दादा परदादा पहले क्या करते थे? बहती हुई नदी का पानी पीते थे। क्या आज के डेट में पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक नदी नाला को स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है, कहीं ना कहीं डैम कर दिया है। तो जो जितना हमारे घर पे जो साग सब्जी हम लाते हैं ना, उससे कई गुना, साग सब्जी से कई गुना ज्यादा जल्दी पानी सड़ता है, लेकिन अपने को दिखता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं पानी अच्छा है। राइट? तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बोलते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम बात करें यहाँ पे, हम बोले आपको कि सर हेल्थ और वेल्थ में से कोई एक चीज आपको सेलेक्ट करना है पहले, तो क्या करेंगे? हेल्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोरोना काल ने हमको सिखा दिया, भले तक हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन ये शरीर साथ नहीं दे रहा है तो संपत्ति का कोई यूज नहीं है। तो शरीर को सही रखने के लिए हम क्या बोलते हैं कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन क्यों मानते हैं? हम तो ये भी बोल सकते हैं कि खाना ही जीवन है, लेकिन हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है। तो जल को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि इंसानी शरीर में 72% पानी होता है, हम इसलिए बोलते हैं जल ही जीवन है। मान लीजिए अगर 72% में से 1% भी पानी बॉडी से उतरता है ना, तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आने लगता है, हम गिर जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाते हैं, एक पानी का बोतल और एक कैल्शियम का टैबलेट और हम सही हो जाते हैं। यानी कि 1% बॉडी के अंदर से पानी उतरा तो हमको इतना प्रॉब्लम फेस करने को होता है। अगर रेगुलर हम खराब पानी पी रहे अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो कितना डैमेज करता होगा। राइट? जैसे अन्य भाग है, जैसे कि ब्रेन में 85% होता है पानी, लंग्स में 85%, हार्ट में 75%, ब्लड में 82%, स्किन में 47, किडनी में 80, और सबसे मजबूत हमारा हड्डी आता है, बोन जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी 22% पानी होता है। लेकिन हम पानी पर ना ध्यान देंगे, हम क्या सोचते हैं कि अच्छा अच्छा फल फ्रूट खाएंगे, अच्छा अच्छा साग सब्जी खाएंगे तो हम हेल्दी और तंदुरुस्त रहेंगे। क्या कभी ऐसा होता है? आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, लेकिन अच्छा पानी आप अगर ड्रिंक नहीं करेंगे तो वो खाना क्या होगा? पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो गैस, एसिडिटी, चिबानी उत्पन्न होता है। जहां पे एक रोग इंटर होता है 10 रोग ऑटोमेटिकली आ जाता है, बुलाना नहीं पड़ता है, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ये है प्रॉपर्टी ऑफ केंगन वाटर, जिसको बोलते हैं मिराकल वाटर, चमत्कारी पानी। साइंस ऐसा कहते हैं कि जिस पानी के अंदर ये 3 गुणधर्म पाया गया वो दुनिया का नंबर 1 ग्रेड का पानी है। तो ये पानी अपने को मिलेगा कहाँ? एक गंगा जी जहां से पानी निकलता है वहां का पानी ले आइए और चेक कीजिए तो उस पानी के अंदर भी ये 3 गुणधर्म पाया जाएगा। एक आबे जमजम करके जो स्थान है वहां का पानी लाइए, वहां का पानी चेक कीजिए, उस पानी के अंदर भी ये 3 गुणधर्म पाया जाता। और विश्व में 2-3 प्लेस है जहां पे ये पानी मिलता है, और चौथा हमारे केंगन वाटर का मशीन, उसके सिवाय कहीं पे ये पानी नहीं मिलता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है माइक्रोक्लास्टिक। माइक्रोक्लास्टिक होता है बहुत पतला पानी। आज के डेट में जो पानी आप पी रहे हैं वो 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का ज्यादा पानी आता है, और जो हमारे मशीन से निकलता है वो 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का पतला निकलता है। अगर प्रैक्टिकल हम बात करें तो आज के डेट में कोई भी पानी आप जो पीते हैं, अगर 1 लीटर पी लेंगे ना और पी के चलेंगे तो पेट में पानी डबर डबर जैसा महसूस होता है कि नहीं होता है? आप मेरे साथ पलट रहिएगा तो मुझे पता चले कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। क्या होता है कि नहीं होता है ऐसा? अगर 1 लीटर पानी पी लेते हैं और जब चलते हैं तो हमको महसूस होता है हमने पानी पिया है, यानी कि डबर डबर करता है। पानी का काम क्या है? बॉडी के अंदर जाके हर एक सेल के अंदर एब्जॉर्ब होना, सोखना, हर एक सेल तक पानी पहुंचना। और जो हम सबसे अच्छा समझ के पानी पीते हैं आज के दिन में, वो इतना मोटा है कि पेट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, अपना काम नहीं करता। तो हम यहाँ पे एक डेमो देखेंगे
मैं 2 गिलास लेता हूँ, 2 गिलास के अंदर एक के अंदर मैं ये बम बोतल का पानी जो हमको 20 रुपए लीटर मार्केट के अंदर मिलता है, मैं वो पानी लेता हूँ। और 1 गिलास के हम केंगन वाटर लेते हैं जो हमारे मशीन से निकाला हुआ पानी है। जो हम घर पे दाल सब्जी बनाते हैं ना, वो जीरा है, मैं इस जीरा दोनों गिलास के अंदर डालूंगा। अब फिर हम देखते हैं क्या होता है। ये बम बोतल का पानी है, ये केंगन वाटर है। अभी दोनों गिलास को हम हल्का हल्का रोटेट करते हैं, थोड़ा सा इसको भी रोटेट करते हैं और थोड़ा सा केंगन वाटर को भी रोटेट करते हैं। दोनों गिलास में कोई डिफरेंट है, कोई फर्क है? ओके, दोनों गिलास में ओके। नेक्स्ट, डॉक्टर विक्टर ओके, डॉक्टर विक्टोरिया पीएचडी के बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में इन्होंने कहा है कि योर बॉडी कैन ओनली एब्जॉर्ब 15% ऑफ टैप वाटर हो, वेल वाटर, स्प्रिंग वाटर हो, बम बोतल का पानी हो, आपके शरीर में सिर्फ 15% एब्जॉर्ब होगा, वो भी तत्काल नहीं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद। लेकिन अगर आप केंगन वाटर पीते हैं तो योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब 85 to 95% ऑफ केंगन वाटर, यानी कि एक बोतल हमने केंगन वाटर के ड्रिंक किया तो 95% अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। मैं इस गिलास की बात करूं तो ये गिलास के अंदर जो 20 रुपए लीटर हम पानी मार के पीते हैं, और इतना मोटा है कि इस जीरे के अंदर भी नहीं प्रवेश कर सका। तो क्या लगता है आपको जो हमारी बॉडी का जो सेल आता है उसके अंदर ये पानी पहुंचता होगा? जीरे के अंदर नहीं पहुंच पाया तो 100% है हमारे सेल के अंदर नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि जीरे से भी करता बॉडी का पतला सेल आता है, और ये पानी इतना पतला है कि जैसे जीरे के अंदर डाला और रोटेट किया तुरंत उसका कलर आ गया। यानी कि हम केंगन वाटर ड्रिंक करते हैं तो 95% हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। दूसरा गुणधर्म है एंटीऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज मींस होता है सड़ना। साइंस का ऐसा कहना है कि हवा के कांटेक्ट में जो भी चीज आएगा वो चीज सड़ेगा। अगर हम बात करें, हम मार्केट से केला खरीद के लाते हैं तो कितना अच्छा रहता है, अगर शाम तक रख दे तो काला काला टिप्पा, दूसरे दिन ऐसा, और तीसरे दिन सड़ जाता है। यानी कि उसी केले को कम से कम 2 से 3 दिन एक बंद कमरे के अंदर पकाने के लिए रखता है, तब तो एक भी केला डैमेज नहीं होता। लेकिन जैसे ही उस कमरे से बाहर निकालते हैं केले को लारी पे, दुकान पे, तो सड़ना चालू हो गया। यानी कि हवा में जैसे आया ऑक्सीडाइज होना चालू हो गया। उसी तरह से फल फ्रूट, जब हम साग सब्जी मार्केट से लेके आते हैं, हम फल एप्पल की बात करें तो एप्पल लेके आते हैं मार्केट से, अगर 4 दिन उसको टेबल पे रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप उसको काट के एक पीस खाएंगे, दूसरे पीस पे ब्लैक लेयर छा जाता है। यानी कि जैसे हवा के कांटेक्ट में सड़ना चालू हो गया, उसी तरह हमारे बॉडी पे भी होता है। जब हम सुबह में नहा धो के घर से निकलते हैं तो कितना फ्रेश रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। अगर आधे घंटे अगर मार्केट से घूम गए तो हमको खुद लगने लगता है यार, थकान सी महसूस होने लगा, है कि नहीं? तो ऑक्सीडाइज होता है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको -100 की पानी पीना चाहिए। लेकिन आज के डेट में पी रहे हैं +100 की चीज। इससे +100 में क्या आता है? +100 में दारू आता है, जंक फूड आता है, +200 में बम बोतल का पानी, +300 में नल का पानी, और +400 में कोल्ड ड्रिंक्स। यानी कि दारू से भी 400 गुना ज्यादा जहर कोल्ड ड्रिंक्स है। प्रैक्टिकल करना है आपको, तो कभी किसी का दांत टूट जाए ना, तो सोते समय एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेना है, उसके अंदर अपना दांत डाल देना है। जब सुबह उठ के चेक करेंगे ना तो उसके अंदर आपको अपना दांत नहीं मिलेगा। इतना हैप्पी स्थिति करता है कि पूरी नाइट में दांत को गला देता है। तो सोचिए, जब हम ड्रिंक करते होंगे तो हमारे इंटरनल पार्ट को कितना डैमेज करता होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल पार्ट हमारा इससे भी नाजुक होता है, राइट? और हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा हमको रिकमेंड करते हैं कि आप मौसमी का जूस पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, हरा हरा साग सब्जी खाइए, और हमारे मशीन से निकालो पानी। क्यों? क्योंकि ये -100 का चीज होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेशन का काम करते हैं। तो आज के डेट में जो हम पानी पी रहे हैं वो कैसा पानी पी रहे हैं? ऑक्सीडाइज हुआ पानी पी रहे या लाइव वाटर पी रहे, डेड वाटर पी रहे या लाइव वाटर पी रहे, हम वो चेक करते हैं। तो 2 गिलास लेता हूं मैं, 1 गिलास में बम बोतल का पानी, और एक में हम केंगन वाटर स्प्राइट लेते हैं, और 1 गिलास में हम केंगन वाटर लेते हैं जो हमारे मशीन से निकाला हुआ है।
यह है ORP ड्रॉप, इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। मैं इसको तीनों ग्लास में डालूंगा, जिसका गुण -ORP का होगा वो पिंक हो जाएगा, जो लाइव वाटर होगा वो पिंक होगा, जैसे कि जिसमें जान होगी वो पिंक हो जाएगा, जो डेड वाटर होगा मरा हुआ पानी होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सब ग्लास में हम 2-2 3-3 बूंद डाल के देखते हैं। ये 1 बोतल का पानी, ये कोल्ड ड्रिंक जो 60-70 रुपए लीटर मिलता है, और ये हमारे मशीन से निकाला हुआ किंगन वाटर है। तीनों ग्लास में एक ही ड्रॉप डाला निकला हुआ, एक ही -ORP का है, बाकी डेड वाटर है। जो 20 रुपए लीटर हम मार्केट से खरीद के पीते हैं वो इतना ऑक्सीडाइज हुआ है। कभी हम चेक करते हैं, बोतल बंद बोतल जाते हैं किसी दुकान में, किसी होटल में जाते हैं लेने के लिए, तो कभी चेक करते हैं इसका मैन्युफैक्चर डेट कब है? नहीं चेक करते। सील पैक है, भले से आपको 2 साल को, 2 महीने को, 10 दिन का हो, सील तोड़ते हैं और पी लेते हैं सबसे अच्छा पानी समझ के। लेकिन क्या होता है, वो डेड वाटर है जो हम पीते हैं। और ये पानी हमारे मशीन से निकाला हुआ किंगन वाटर है, -400 से लेके -800 RP का। एक सेल को निर्माण होने के लिए बॉडी के अंदर -50 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो हमारे मशीन से निकलता है वो -400 से लेके -800 RP। तो सोचिए बॉडी के अंदर कितना सेल को इलेक्ट्रॉन देता होगा, पावर देता होगा, और कितना सेल को जनरेट करता होगा। ठीक है। तीसरा गुणधर्म है अल्कालाइजेशन। साइंस का ऐसा कहना है कि कोई भी नया बेबी बर्न होता है तो उसका शरीर 7.4 pH का न्यूट्रल रहता है। अगर उसका खान पान एसिडिक की तरफ गया तो लाइफ में भयंकर बीमारी होने का संभावना है। अगर वो अल्कलाइन तरफ की पानी पीते हैं तो लाइफ में उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगा। जैसे कि 1 से लेके 6 तक आएगा वो एसिडिक रहेगा, 7 न्यूट्रल आता है, 8.5 से लेके 9.5 pH का पानी आता है जो रेगुलर ड्रिंक करने के लिए काम आता है, खाना बनाने के लिए काम आता है। उसके ऊपर का पानी 14 pH का आता है जो साग सब्जी धोने का काम आता है। तो आज के डेट में जो पानी हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम वो कैसा पानी पीते हैं? एसिडिक पीते हैं, अल्कालाइन पीते हैं कि न्यूट्रल पी रहे हैं, हम वो चेक करते हैं। तो एक गिलास में 1 बोतल का पानी लेता हूं फिर से, और एक में फिर से कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं जो 60-70 रुपए लीटर हमको मार्केट में मिलता है। हमारे घर पे कोई गेस्ट आए और चाय पूछ लिए तो बोलते हैं यार अच्छा स्वागत नहीं किया, लेकिन वहीं पे अगर कोल्ड ड्रिंक्स का ऑफर दे दिए तो बोलते हैं यार सबसे अच्छा स्वागत किया है, राइट। लेकिन जिसने कोल्ड ड्रिंक्स का ऑफर दिया समझ लेना कि उसने जहर दिया है। क्यों? अभी हम बताएंगे। और ये हमारे मशीन से निकाला हुआ किंगन वाटर है। हमारे 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाई में आता है लिटमस पेपर, आपने सुना होगा। तो लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म है हमारे पास जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। कोई भी मेडिकल पे जाएंगे ये चीज आपको मिल जाएगा। मैं इसको तीनों ग्लास में डालूंगा, जिसका गुण जैसा होगा वैसे कलर में आ जाएगा। तो हम डालते हैं 1 बोतल की पानी में, ओके। और ये हम स्प्राइट में डाल रहे हैं और हम डालते हैं किंगन वाटर में। तीनों ग्लास में हमने एक ही ड्रॉप डाला है, लेकिन एक ही पानी अल्कलाइन है जो 20 रुपए लीटर मार्केट से खरीद के हम पीते हैं सबसे अच्छा समझ के। वो कितने पीएच में आ रहा है? 5 pH में, राइट। और जो हम कोल्ड ड्रिंक्स जो स्वागत में पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं कितने pH में आता है? 1 से 2 pH में। हैप्पी एसिडिक, यानी कि हम बोलते हैं कि अल्कलाइन वाटर पियो ना पियो, लेकिन भाई साहब कोल्ड ड्रिंक्स को कभी हाथ मत लगाना, इतना जहर है। आज के डेट में कैंसर जैसा बीमारी उत्पन्न होता है ना, तो कहीं ना कहीं इस कोल्ड ड्रिंक्स का भी हाथ है, राइट। हमारे देश में हम स्वागत में पिलाते हैं, आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे तो इसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं। जितना आपके हार्पिक से टॉयलेट साफ नहीं होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा इससे होता है, राइट। यह है हमारे मशीन से निकाला हुआ अल्कलाइन वाटर, 8.5 से 9.5 pH का। हमको पीना चाहिए ऐसा पानी, लेकिन आज के डेट में हम पी रहे हैं ऐसा पानी, तो हमारा हाल क्या होने वाला है? डॉक्टर ओटो हेनरी इन्होंने 2 शब्द कहा था। कब कहा था? 1923 में। क्या कहा था? कि कैंसर टिश्यू एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यू अल्कलाइन। जिसका शरीर एसिडिक वाटर पी पी के एसिडिक हो जाएगा, लाइफ में उसको कैंसर जैसा बीमारी डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन जो अल्कलाइन वाटर पिएगा लाइफ में उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगा। ये 2 शब्द कहने के लिए 1931 में नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं तो नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये तो आप सब जानते हैं। हर किसी को नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित तो नहीं करते। इसने जो 2 शब्द कहा होगा, कह दिया और मार्केट में आ गया, नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित कर दिया, ऐसा भी तो नहीं हुआ होगा।
जब कहा होगा तब इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, हकीकत है तभी इनको नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया गया, राइट। ओके नेक्स्ट। दूसरा, डॉक्टर हीरो मिसिनिया। आज के डेट में जो इंडोस्कोपी, जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है ना, उनका शोध इन्होंने किया है। इन्होंने बहुत सारे बुक लिखा है, हर एक बुक में लिखा है कि कैंगन वाटर पीने से आपके बॉडी में कितना बेनिफिट होता है। हमारे पास एक बुक है, हमने भी मंगा लिया है, डॉक्टर हीरो मिसिनिया। इन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा है हाउ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर सपोर्ट योर हेल्थ एंड एनर्जी। अगर आप कैंगन वाटर इस्तेमाल करते हैं तो आपका हेल्थ और आपका एनर्जी कैसे सपोर्ट करता है, वो भी एक जगह दो जगह नहीं लिखा है, पूरा चैप्टर का चैप्टर लिख दिया है कि कैंगन वाटर पीने से आपके बॉडी में कितना बेनिफिट होता है। ये देखिए कैंगन वाटर का पूरा चैप्टर लिख दिया, मतलब हकीकत है तभी लिख के दिया है। नहीं तो आज तक आप मार्केट में गए हैं, चाहे मार्केट में कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा चीज हो, कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लेकिन इस प्रोडक्ट को बड़े बड़े डॉक्टर बाय रिटन में देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लाइफ में आपको कभी बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डॉक्टर हीरो मिसिनिया। आज के डेट में जो इंडोस्कोपी, सॉरी डॉक्टर रोबोट जी, आज के डेट में जो युवराज सिंह को कैंसर हुआ था तो इन्हीं के हॉस्पिटल में जाकर अच्छा हुआ था। इन्होंने एक बुक लिखा है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, जनता को मत मारो कैंसर को मारो, ठीक है। जिस तरह से हमारे ग्रंथ होते हैं ना, उसी तरह से इस बुक को दिस इज योर कैंसर बाइबल, यहाँ पे पीछे लिखा गया है दिस इज योर कैंसर बाइबल, कैंसर का बाइबल कहा जाता है। इस बुक को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। इसी बुक के अंदर लिखा गया है चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 168 सेकेंड पैराग्राफ में कि आई वुड चूज द ST501 मेड बाय द इनेजी कंपनी। तो ये ST501 है, मशीन का मॉडल नंबर है जो इनेजी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, जिसका $4000 प्राइस है और रोल्स रॉयस के साथ तुलना करते हैं। ये डॉक्टर का ऐसा मानना है कि जिसके घर पे कैंगन वाटर का मशीन लगा है वो समझ लीजिए कि मेरे घर पे एक रोल्स रॉयस घड़ी है। अगर मैं बात करूं रोल्स रॉयस की स्टार्टिंग प्राइस कितनी होगी, 20 करोड़ 25 करोड़ समथिंग, लेकिन अपनी शरीर का कीमत बाय साइंटिफिक 322 करोड़ का अपना ये शरीर है। अगर हम अपने शरीर को कहीं पे डोनेट करेंगे और सेल करेंगे तो हमारे घर के सामने कितने रोल्स रॉयस आ जाएगा उसका भरोसा नहीं है, राइट। ये डॉक्टर इसी बुक के अंदर लिख के देते हैं कि मैं ये चीज आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप कैंगन वाटर पियो, इसलिए मुझे इनेजी कंपनी से पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट करता हूं कि आप लोग जो मेरे हॉस्पिटल में आते हैं 6000-7000 खर्च करते हैं, उससे अच्छा आप कैंगन वाटर का मशीन ले लीजिए, लाइफ में आपको कभी मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, डॉक्टर ने इनको पूछा गया बहुत सारे पत्रकारों ने कि रोबोट जिरेको कि आपके हॉस्पिटल में जब कैंसर पेशेंट आते हैं तो आप उनको क्योर करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने 10 प्रोडक्ट बताया जो मैं कैंसर पेशेंट को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले बताया कि अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर इनेजी कंपनी का कैंगन वाटर पिला के अच्छा करता हूं। 95% लोगों को मैं पानी पिला के अच्छा करता हूं। 5% जो लास्ट स्टेज होते हैं उनको इन 10 में से कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मैं ट्रीटमेंट करता हूं। ये चीज आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो डॉक्टर रोबोट जिराइट ने, जिस तरह से मैं आपको ये पानी के बारे में बताया, डॉक्टर रोबोट जिराइट खुद पानी के ऊपर बताते हैं कि ये पानी पियो। अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में वर्ल्ड का टॉप 10 डॉक्टर है कि नहीं, उनको ये चीज बताने की क्या जरूरत है कि पानी ऐसा है वैसा है, लेकिन आज के डेट में वो भी बता रहे हैं क्योंकि ये अच्छा है, लाइफ अच्छा है, लाइफ वाटर अच्छा है जो हमको हमारे बॉडी को चाहिए आज के डेट में। नेक्स्ट, ये सब बुक्स है जिस आप पढ़ेंगे तो उस बुक के अंदर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कैंगन वाटर इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, ये 1 फुट का मशीन आता है, मशीन का 8 किलो वजन रहता है। एक प्रकार का पानी देना है, मशीन आपको 5 प्रकार का पानी निकाल के देगा। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 8.5 से 9.5 पीएच का, जो खाना बनाने के लिए काम आता है, ड्रिंकिंग करने के लिए काम आता है। उसके नीचे क्लीन वाटर 7 पीएच, अगर इसको हम गर्भवती महिला को पिलाए तो बच्चा हेल्दी और तंदुरुस्त होता है। और कुछ हद तक टैबलेट 7 पीएच में बनता है, अगर इस पानी के साथ हम टैबलेट लेते हैं तो हमारी बॉडी को दुगना रिजल्ट मिलता है। उसके नीचे ब्यूटी वाटर, इससे स्नान करते हैं तो चामड़ी का कोई भी रोग हो, बाल झड़ना हो, ये सब बंद हो जाता है। उसके नीचे स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 पीएच, अगर इससे हम सैनिटाइज करते हैं तो बरसों से सड़ा हुआ घाव होगा ना वो भी क्योर हो जाएगा। और आज के डेट में आप देख रहे होंगे
कि जब भी लड़का हो चाहे लड़की 18 साल की उम्र से ऊपर होता है तो पिंपल आना चालू हो जाता है, राइट। किसी किसी का तो इतना खराब होता है कि पूरा चेहरा डैमेज हो जाता है। एक हफ्ता अगर ये 2.5 सैनिटाइज करे और 9.5 पिए, उसको 95% रिजल्ट आएगा उसके स्किन के ऊपर, राइट। उसके नीचे है स्ट्रॉन्ग केंगन वाटर 11.5 pH। अगर इससे हम अपनी साग सब्जी धोते हैं तो हम पेस्टिसाइड रिमूव करके हम पानी पीते हैं, और इस पानी से हमको गैस एसिडिटी में भी काम आता है। नेक्स्ट, ये सब रिजल्ट है, आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे रिजल्ट ऑफ केंगन वाटर, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ। वहां पे 153 कंट्री का रिजल्ट आएगा जो आप देख नहीं पाओगे, इतने सारे रिजल्ट है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ी सी, ये देख रहे हैं आप, इसका नाम है बिपिन भाई गिलानी, राजकोट के पास आटकोट करके गांव है, वही का बंदा है। इस बंदे को इतना भयानक कैंसर हुआ था कि इधर से उंगली डालो कान में, मुंह में निकलता था। इस बंदे को 8 महीना केंगन वाटर पिलाया और 2.5 सैनिटाइज करवाया, 8 महीने के अंदर इसका कैंसर जैसा बीमारी नील हो गया, आप देख सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, अगर आप केंगन वाटर इस्तेमाल करते हैं तो एक्जिमा से लेके ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसा बीमारी में राहत मिलता है, ऐसा मैंने कहता हूं। ऐसा क्लिनिकली रिसर्च एंड स्टडी इन जापान, कोरिया एंड यूएसए, इन 3 बिगेस्ट देशों ने 1 साल 2 साल नहीं, टोटल 20 साल तक इसके ऊपर रिसर्च किया था। क्यों? क्योंकि जब जापान में मैन्युफैक्चर हुआ था मशीन 1974 में, तो पहले अमेरिका को दिया गया था कि भाई आप इसका साइड इफेक्ट निकालो, इस पानी का, इसका क्या खराबी है वो निकालो। तब डॉक्टर रॉबर्ट जेनेट ने इसके ऊपर, इस मशीन के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि इस पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो बंदा ये पानी ड्रिंक करेगा, जो बॉडी में उसके प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाएंगे और लाइफ में कभी कोई बीमारी बॉडी के अंदर आने नहीं देगा, राइट। हमने 72% पानी पे बात किया, 28% खाने पे बात करते कि आज के डेट में हम क्या खा रहे हैं। ये बंदा एक दिख रहा है, मुंह में मास्क लगाया, हाथ में ग्लव्स लगाए, कुछ छिड़काव कर रहा है। इसको पता है कि जो चीज मैं डाल रहा हूं खेत के अंदर वो इतना खराबी है कि मैं मास्क नहीं लगाया, ग्लव्स नहीं लगाया तो मेरे को हानिकारक करेगा। पहली बारी किसकी होती है? कीड़े की, उसके बाद हमारी। क्यों? क्योंकि हम मार्केट जाते हैं तो क्या एक भी डंक लगा हुआ साग सब्जी लेके आते हैं? आते हैं क्या? नहीं। जो सबसे फ्रेश होता है, सबसे अच्छा होता है, हम वही लेके आते हैं, राइट। लेकिन जितना ही अच्छा लेके आते हैं उतना ही उसके अंदर पेस्टिसाइड दवा होता है। क्योंकि पेस्टिसाइड दवा पहले क्या होता था, पाउडर फॉर्म में आता था, दवा लोग खेतों में छिड़क देते थे, बरसात होता था, धुल जाता था। लेकिन आज के डेट में पेस्टिसाइड रूप में आ रहा है, जो साग सब्जी पे छिड़क देता है वो एक प्लास्टिक की लेयर बना लेता है, फिर उस पे आप कितना भी पानी डालो वो निकलता नहीं है। आज के डेट में मैं बात करूं तो जेंट्स से ज्यादा है ना लेडीज को कैंसर हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? चलो जेंट्स के पास एक वजह है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाता होगा तो उससे कैंसर हो सकता है, लेकिन लेडीज ये सब कुछ नहीं करती। फिर भी क्यों होता है? क्योंकि मार्केट से जो सबसे अच्छा साग सब्जी हम लेके आते हैं, नल के सामने हम धुलाई करते हैं, हम सोचते हैं धुलाई हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो धुलाई हुआ रहता नहीं है। जो उसके ऊपर धूल मिट्टी लगा रहता है खाली वही निकलता है, पेस्टिसाइड दवा नहीं। लेकिन उसी को हमारे मशीन से निकाला हुआ 11.5 pH के साथ होते हैं तो पूरा पेस्टिसाइड निकाल देते हैं। कैसे? मैं आपको डेमो दिखाऊं। मैं 2 ग्लास में लेता हूं, एक जो काला तिल आता है ना, देसी तिल अपना बोलते हैं, इस तिल के तेल के अंदर उतना ही चिकास होता है जितना एक पेस्टिसाइड दवा के अंदर होता है, ठीक है। इस तेल को अगर हाथ पे लगा लेंगे ना और आधे घंटे तक नल के सामने धुलाई करेंगे तो इसका चिकास नहीं जाएगा। उसी तरह पेस्टिसाइड दवा के अंदर होता है। आप नॉर्मल पानी से कितना भी धो, एक बार उसने छिड़क दिया, फिर आप कितना भी नॉर्मल पानी से धो वो नहीं निकलेगा। तो ये है जो हमारे घर पे पानी आता है उससे कई गुना बढ़िया पानी है, तो हम इससे साग सब्जी धोते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, धुलाई होता है कि नहीं। 20 मिली ग्लास को, और एक में मैं केंगन वाटर और 11.5 pH का जो हमारे मशीन से निकला है वो पानी डालते हैं हम दोनों ग्लास में, एक ग्लास में डालते हैं। तो क्या हुआ, जितना भी पेस्टिसाइड है उसको रिमूव कर दिया, राइट। ये देखिए, एक में जब नॉर्मल पानी हमने दिया उसमें कुछ नहीं हुआ, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता। उसी तरह पेस्टिसाइड दवा जो साग सब्जी पे छिड़काव कर देते हैं वो कभी नहीं निकलता। लेकिन हमारे मशीन से निकाला हुआ पानी से अगर धोते हैं तो पूरी तरह रिमूव कर देता है, जितना भी पेस्टिसाइड है उसको निकाल देता है। नेक्स्ट,
ये मशीन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। मशीन के अंदर प्लेटिनियम कोटेड टाइटेनियम प्लेट लगा रहता है जिसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। आप किसी ज्वेलरी में जाकर भी पूछ सकते हैं। ये 7 प्लेट मशीन के अंदर लगा रहता है। इसमें करंट सप्लाई होता है और पानी को 2 भाग में तोड़ा जाता है, प्लस और माइनस। दूसरा कोई भी प्रकार के इसके अंदर केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट, ISO 13485 मेडिकल ग्रेड मिला है। 6500 इंडोस्कोपी यानी कि वर्ल्ड के टॉप 10 6500 डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कैंगर वाटर इस्तेमाल करो। 11.5 से लेकर 2.5 का पानी देता है, जो दुनिया का कोई मशीन यहाँ आपको पानी निकाल के नहीं देगा। 15 से 25 साल का लाइफ और 5 साल का वारंटी बोलते हैं। आज 48 ईयर प्लस होने को आया, एक भी मशीन डैमेज नहीं हुआ है। यानी कि जो 1974 में मशीन बना था, आज जो 2023 में मशीन बन के आ रहा है, सेम क्वालिटी का पानी देता है और सेम लोगों का रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, तो ये सर्टिफिकेट है जो हमारे मशीन को मिला है, जिसके ऊपर अमेरिका ने गोल्ड सर्टिफिकेट दिया है। इस तरह से मशीन आता है। ये मशीन है, ये मशीन का मॉडल नंबर है। 4 प्लेट से लेके 12 प्लेट तक का मशीन आता है। 2,18,000 से लेके 3,97,000 तक का मशीन है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेलर मशीन है, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर ने रिसर्च किया था। वो 7 प्लेट का मशीन S3501, जो दुनिया का 153 कंट्री के अंदर जिसका डिमांड है, वो 7 प्लेट का मशीन है, क्योंकि इसके ऊपर डॉक्टर रॉबर्ट जैन ने रिसर्च किया था। नेक्स्ट, ये सब सेलिब्रिटी है जो आज के डेट में किंगर वाटर यूज करते हैं, जैसे अपना श्री रविशंकर महाराज, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, रजनीकांत, शिल्पा शेट्टी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूँ बिल गेट की, पूरा दुनिया जानता है बिल गेट को, है कि नहीं? जितना हम और आप हेल्थ पे नहीं ध्यान देते, उससे कई गुना ज्यादा ये हेल्थ पे ध्यान देते होंगे, देते हैं कि नहीं? इस बंदा ने, गूगल में आप जाके सर्च करेंगे तो इस बंदा ने स्टेटमेंट दिया है कि क्या रोल्स रॉयस ऊपर की गाड़ी की टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में है? क्या है कोई गाड़ी रोल्स रॉयस ऊपर की टेक्नोलॉजी? नहीं है। उसी तरह पानी की दुनिया में केंगन वाटर के ऊपर का टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए आज के दिन मैं भी केंगन वाटर यूज करता हूँ। अगर इससे ऊपर का कोई टेक्नोलॉजी होता तो आज मेरे घर पे होता। ठीक है, ये गूगल करेंगे तो गूगल में भी है। नेक्स्ट, ये सब सेलिब्रिटी है जो आज के डेट में केंगन वाटर यूज करते हैं। जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा विराट कोहली का। आपने न्यूज में सुना होगा 5 साल या 10 साल पहले विराट कोहली का बहुत जगाया था कि 600 रुपए लीटर बाहर से पानी मांग के पीता है, अपने कंट्री का पानी नहीं पीता है। तो उनको पत्रकार ने पूछा गया था कि ऐसा क्यों? तब उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ का अगर पानी पीऊंगा तो मुझे कैंसर जैसा बीमारी डिटेक्ट हो सकता है लाइफ में, लेकिन जो बाहर से 600 रुपए लीटर पानी मांग के मैं पीता हूँ, लाइफ में मुझे कभी कैंसर जैसा बीमारी नहीं होगा। जो बाहर से 600 रुपए लीटर पानी मांग के पीता था, वो केंगन वाटर मांग के पीता था। आज के डेट में उसके घर पे भी केंगन वाटर का मशीन लग चुका है। नेक्स्ट, WHO ने कहा कि 8 साल में 87% भारतीय को हो जाए कैंसर अगर दूध, पेस्टिसाइड और केमिकल पर ध्यान नहीं दिया तो। क्या इस चीज को मानते हैं? यस, है कि नहीं? अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँ, ये हमारे लॉकडाउन की बात है। तो लॉकडाउन में जब चालू था, लॉकडाउन नहीं था, तो हर एक दुकान, हर एक स्टॉल, हर एक मॉल, सब कुछ खुला था, है कि नहीं? तो सब जगह दूध जा रहा था। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ, तो क्या कभी आपने कोई न्यूज में सुना है कि 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध या 1 टन दूध या 2 गाड़ी दूध वेस्ट हो गया, खराब हो गया? नहीं सुना। तो ये दूध आता कहां से भाई? क्योंकि चीज दूध हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर ये स्टॉक करके रखेंगे तो खराब तो होगा, क्योंकि जब वहां से निकल के कंपनी में आएगा तो सही करके रखेंगे ना। अगर कंपनी में आ ही नहीं रहा है क्योंकि कोई बांध चल नहीं रहा था, तो स्टॉक करके रखना तो है नहीं, तो वेस्ट तो जाना चाहिए। हमने कभी किसी न्यूज में सुना कि 10 लीटर या 5 लीटर दूध को किसी गटर में फेंक दिया गया? नहीं सुना। तो सोचिए, आज के दिन में पूरा लॉकडाउन खुल गया है, तब भी सबको दूध आ रहा है, तो क्या खा रहे हैं? पेस्टिसाइड ही खा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, ऐसा 2 लाख हमारी बॉडी की, जैसे मैंने बताया था कि हमारी बॉडी का मशीन का प्राइस 2,77,000 रुपया है, लेकिन ये अपनी बॉडी का कीमत 322 करोड़। अगर हम अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दें तो हमारे लिए मशीन कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये सब आज के डेट में प्लस 250 आरपी का हम पानी पीते हैं, हमको -150 का पानी पीना चाहिए। एसिडिक वाटर पी रहे हैं, हमको अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। और 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का जाड़ा पानी पीते हैं, हमको 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का पतला पानी पीना चाहिए। और केमिकल लोडेड फ्रूट खा रहे हैं, हमको हाइजीनिक भोजन करना चाहिए। अगर इन चारों चीज में से हम सही नहीं ले रहे अपने बॉडी के अंदर, तो ये श्योर नहीं है कि आने वाले दिन में हम भी किसी न किसी रोग से संक्रमित नहीं होंगे।
होंगे 100% है। क्यों? क्योंकि हमारा पोल्यूशन इतना खराब, हवा इतना खराब हो चुका है, पोल्यूटेड हो चुका है। जो खाना हम खा रहे हैं आज के दिन में, एसिडिक वाटर पी रहे हैं, एसिडिक खाना खा रहे हैं, तो ये तय है कि आने वाले दिन में हम भी किसी न किसी रोग के साथ संक्रमित होने वाले हैं। ये देख रहे हैं, ब्लड टेस्ट बिफोर आफ्टर आयोनाइज वाटर, ये खाली 12 मिनट का रिजल्ट है। जो बंदा कभी कैंगन वाटर नहीं पिया था, उनका ब्लड निकाला, उसके ब्लड के अंदर जो चेक किया, तो उसके ब्लड के अंदर जो सेल था ना, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा था। उसी बंदे को कैंगन वाटर पिलाया और 12 मिनट बाद फिर से उसका ब्लड निकाला और चेक किया, तो कुछ इस तरह से हलचल मच गया था। खाली 12 मिनट में बॉडी के अंदर इतना रिएक्ट कर सकता है सेल के अंदर। अगर रेगुलर ड्रिंक करेंगे तो कितना बेनिफिट करेगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट में एक ही मैसेज, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। पानी बदल के आप अपना जीवन बदल सकते हैं। जैसे कि हमने हमारे पास दो बॉल है, मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा। ये जो पानी निकाल रहे हैं उसमें 11.5 pH का पानी है, जो हमारे मशीन से डाला गया था, और ये नॉर्मल पानी जिससे हम साग सब्जी धोते हैं। तो दोनों ग्लास को हम चेक करते हैं कि आज के डेट में हम क्या खा रहे हैं, कितना पेस्टिसाइड खा रहे हैं। देखिए आपके सामने है। जो पीला है उसमें 11.5 pH का पानी डाला गया था और एक ग्लास में नॉर्मल पानी डाला गया था जिससे हम साग सब्जी धोते हैं। अगर रोजाना हम इतना पेस्टिसाइड खा रहे हैं तो आने वाले दिन हम भी बड़े ना बड़े रोगों के साथ संक्रमित होने वाले हैं, ये तो फिक्स है, राइट।